दोस्तों, जब अंशु का भाई वाराणसी जा रहा था दर्शन करने के लिए, तो अंशु से बोला हुआ था कि अगर वाराणसी अच्छा लग जाएगा तो वहीं मैं रह जाऊंगा। और अंशु बहुत रो रही थी और बोल रही थी कि मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई वाराणसी में हमेशा के लिए रह जाएगा। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज का वीडियो होने वाला है अंशु शुभम ऑफिशियल, यानी कि अंशु के लिए होने वाला है। और अंशु का वीडियो आ चुका है अंशु के चैनल पे। और अंशु पहले भी जो है अपने मम्मी और पापा का स्टोरी शेयर कर चुकी है कि उसके मम्मी पापा में कौन सबसे पहले इस दुनिया को छोड़ के चला गया और उनकी मम्मी कैसे इस दुनिया से गई और उनके पापा कैसे गए। और आपने अभी देखा होगा अंशु के चैनल पे कि उनके भाई के साथ क्या हुआ था। ये स्टोरी अंशु ने शेयर कर दी है अब अपने चैनल पे। और अंशु की स्टोरी जो है ना, भगवान ना करे कि किसी भी लड़की के साथ ऐसी घटना घटे। बहुत ही दुखदाई जो है घटना है। तो बात करेंगे अंशु के स्टोरी के बारे में कि क्या कुछ अंशु ने बताया है और क्या हमारे समाज को ये हक बनता है कि एक लड़की के साथ ऐसा व्यवहार करना सही है। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का रिएक्शन वीडियो शुरू कर लेते हैं। जैसे कि अंशु ने बताया हुआ है कि अंशु के भाई जिनका नाम आशीष था वो वाराणसी जाते हैं। और वाराणसी इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके पापा और मम्मी का इंश्योरेंस का पैसा आया होता है 5 लाख रुपए। उसी चेक को जो है वो बाबा विश्वनाथ के सामने चढ़ा के और घर आना चाहते थे दर्शन करने के बाद और स्नान करने के बाद। लेकिन उनके जीवन में अंशु के लिए बहुत ही दुखद घटना हो गई। तो कुछ बातें हम शेयर करेंगे यहाँ पे जो अंशु अपनी वीडियो में हमें बताई है। तो दोस्तों, अंशु अपनी वीडियो में बता रही थी कि जब उसके भाई जो है वो घर पे आए और गाड़ी से उतारे जा रहे थे, उसके पहले ही उनके पटीदारी के लोग जो हैं वो उनका बाल खींच के और उन्हें झापड़ मार रहे थे और उनको घसीटा जा रहा था कि अपने भाई को खा गई। तो क्या ये सही है? क्या कोई बहन अपने भाई की जान की दुश्मन हो सकती है? कौन ऐसी बहन होगी जो चाहेगी कि मेरा भाई ख़त्म हो जाए? ये सरासर जो है वो अंशु के परिवार वालों ने बहुत गलत किया। अंशु के भाई और बहन दोनों बहुत कम उम्र में ही जॉब करने लगे। दिल्ली के कॉल सेंटर में भी ये दोनों काम किए। और उसके बाद अंशु का भाई गांव वाला स्कूल चलाने लगा। और जिनको स्कूल दिए हुए थे वो लोग फ्रॉड कर रहे थे इनके साथ और किराया भी नहीं दे रहे थे और स्कूल को पूरा डुबा दिए थे। तो अंशु का भाई जो है वो गांव में आकर और खुद स्कूल बहुत अच्छे से चलाया करते थे। और उसके बाद जो है वो सभी को दिक्कत होने लगी अंशु के भाई से। और जैसे ही अंशु के भाई की तरक्की होने लगी वैसे ही लोगों के मन में अंशु के भाई के प्रति जलन भी होने लगी। और जिनसे लड़ाई हुई थी अंशु के भाई से, तो वो उनको मारने की धमकी भी दिए हुए थे। और फिर जो है अंशु के भाई वाराणसी जाते हैं और बनारस अंशु भी जाने वाली थी, अंशु की मौसी भी जाने वाली थी। लेकिन लास्ट टाइम में जो है वो अंशु का भाई किसी को नहीं लेके जाता है और बोलता है कि मैं अकेले ही जाऊंगा। और अंशु भी खुद रो रही थी, जिद कर रही थी कि मैं भी चलूँगी, मैं भी चलूँगी। लेकिन अंशु का भाई नहीं ले जाता है अंशु को और वो अकेले ही वाराणसी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए निकल पड़ता है। और जैसा कि अंशु अपनी वीडियो में बताती है कि मेरे भाई का जो है वो खुद से वो नहीं डूबा था, उसे डुबाया गया था या उसके साथ बहुत गलत किया गया है। और सीसीटीवी कैमरा में भी दिखा था कि
जाते समय 2 लोग पानी में गए थे, लेकिन आते समय सिर्फ जो है वो कोई दिखा ही नहीं है। अगला बंदा कहीं और तैर के निकल गया था और मेरा भाई जो है वो बाद में जब उसे पानी में से निकाला गया ढूंढ के, तब जाके निकला। और जब ये सब घटना हुई थी तब मेरे घर वाले मेरे से बोले थे कि सिर्फ मेरे भाई का पैर टूटा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मतलब भाई इस दुनिया को छोड़ के नहीं गया हुआ है। जब शाम को जब वहाँ पे गाड़ी पहुँचने का समय हो जाता है और गाड़ी से जब मेरे भाई को निकाला जाता है, तब जाके मैं एकदम रोने लगी। और जैसे मम्मी पापा के साथ हुआ था, सभी लोग आ गए थे घर के पटीदार के, तब जाके अंशु को जो है वो सब पता चलता है कि क्या हुआ है उसके भाई के साथ। मैडम हुआ था तो पूरा शरीर का एक एक पार्ट जो है वो अलग कर दिया गया था। और अंशु का दुख बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दुख है। और अच्छा है कि अंशु जो है वो शुभम के साथ शादी करी है, और शुभम का परिवार जो है बहुत सपोर्टिव है और बहुत अच्छे से जो है अंशु को रखता है। ससुराल में भी एकदम बढ़िया मायके जैसे अंशु रहती है, तो अंशु को भी अच्छे से रहना पड़ेगा अपने ससुराल में। अभी सब कुछ सीख भी चुकी है अंशु। तो बात करेंगे और आगे वीडियो में कि क्या क्या हुआ था अंशु के भाई के जाने के बाद। अभी अंशु के भाई जो हैं वो घर पे पहुँचे भी नहीं होते हैं, तभी इनकी बुआ की जो लड़की हैं वो 2 लड़कों का फ़ोटो भेजती हैं और अंशु को मैसेज करती हैं व्हाट्सएप पे कि ये दोनों लड़कों में से तुम्हें कौन पसंद है, तुम बता दो। मतलब एक तरफ भाई जो है, भाई का सब कार्यक्रम बचा हुआ है, और जो घर वाले हैं बुआ की लड़की जो है वो लड़के का फ़ोटो अंशु को भेजती है। उस समय अंशु के ऊपर क्या बीत रही होगी। और जो है अंशु ने ये भी बोला है कि मेरे भाई का अंगूठा सभी लोग लेना चाह रहे थे, लेकिन उस स्थिति में वो आया ही नहीं था कि उसका अंगूठा लिया जा सके, क्योंकि आशीष के शरीर से पूरा इतना बदबू आ रहा था, इतना बदबू आ रहा था कि सभी लोग जैसे ही गाड़ी आया और गाड़ी खुला वैसे ही सभी लोग भागने लगे, क्योंकि बदबू बहुत कर रहा था। क्योंकि वाराणसी से ले जाते समय मतलब बिहार जाते जाते जो है वो थोड़ा टाइम हो गया था, इस वजह से ऐसा हुआ। अंशु ने अपने वीडियो में बताया है कि मेरे पटीदारी में मेरी 7 बहनें हैं और 7 भाई हैं और बहुत अच्छे हैं वो लोग। और गाइज़ हम आपको बता दें कि उनके पटीदारी में से ही एक जने जो उनकी शायद चाचा वाचा की लड़की है, वो मेरे वीडियो में एक दिन कमेंट की हुई थी। मैं उस वक्त तो उनको नहीं पहचान पाई, लेकिन बाद में जब मैं अंशु की और फ़ोटो देखती हूँ तब जाके मैं पहचान गई कि उनकी चाचा की लड़की ही थी वो। तो वो अपने भाई बहनों के लिए जो है वो बोल रही थी कि वो लोग अच्छे हैं, और सभी भाई बहन मेरे पास आके उस दिन बैठ गए थे। जितना भी लड़ाई झगड़ा हुआ है उसमें मेरे भाई बहनों का कोई मतलब हाथ नहीं है, वो लोग अच्छे हैं। और अंशु बता रही थी कि मेरे घर में जैसे मैं पैक करके दी हुई थी भैया को, मतलब आशीष को, वैसे ही मतलब बैग कपड़े सब कुछ वैसे का वैसा ही रखा हुआ है। और उसके कपड़े में से जो सेंट का खुशबू आता है वैसे का वैसा ही अभी भी मैं महसूस करती हूँ कि मेरा भाई है, मतलब कहीं गया नहीं है, कुछ नहीं हुआ है मेरे भाई को, मेरा भाई अभी भी है। और अंशु जो है वो सीसीटीवी कैमरा का मतलब वीडियो मांग रही थी। वाराणसी में जो भी वहाँ पे घाट के पास का सीसीटीवी कैमरा जो लोग रिकॉर्डिंग सब रखते हैं अपने अंडर में, उनसे रात को मांगे भी हैं शुभम और अंशु, लेकिन वो व्यक्ति जो है वो नहीं दिया, इन लोग को नहीं भेजा व्हाट्सएप पे, नहीं तो ये लोग वीडियो में ज़रूर शेयर करी रहती अंशु। लेकिन अंशु के साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो सभी लोग जो हैं अच्छे से उनका सपोर्ट ज़रूर करें।
साथ ही साथ अंशु ने ये भी अपने वीडियो में बताया है कि जब उड़ीसा का ट्रेन हादसा हुआ था उसमें मेरा भाई भी सफ़र कर रहा था और जगन्नाथपुरी गया हुआ था। उस बार भी मतलब जो है वो बच गया था, लेकिन इसके पीछे जो है कई बार घटनाएं मतलब पहले से ही मतलब संकेत ऐसा मिल रहा था कि होगा। लास्ट में जो है वाराणसी में जाके आखिरकार ये चीज़ें हो ही गई। और अंशु का तो ये भी कहना है कि वो खुद से जो है वो डूबा नहीं है, उसे मतलब कोई है जो उसके ना रहने का कारण है। और अंशु ये भी बोल रही थी कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो खुद से ही ऐसा काम किया है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो खुद से ऐसा काम नहीं कर सकता, क्योंकि 5 लाख का जो चेक ले बाबा विश्वनाथ के मंदिर में गए हुए थे दर्शन के लिए, लेके चेक को चढ़ाने के लिए, वो चेक आज तक नहीं मिला हुआ है अंशु को और कुछ पता नहीं चला। और जो भी चैन वैन पहना हुआ था अंशु का भाई, वो चीज़ भी नहीं मिला हुआ है। और उनका जो जनेऊ आशीष पहना हुआ था वो जनेऊ जो है मुंह में चला गया था। तो ये सारी चीज़ें हुई थी अंशु के भाई के साथ। और आपने प्रिंस के चैनल पे देखा होगा कि अप्सरा आंटी और प्रिंस भी गए थे। वो सब रिकॉर्डिंग जो है वो जब सभी लोग पहुंच गए थे घर में और आशीष जब आ गया था वाराणसी से तब ये लोग पहुंचे थे, तब की है। उसके पहले ही अंशु के साथ मारपीट, बाल घसीटना, थप्पड़ मारना, ऐसी चीज़ें हो चुकी थी पहले ही उनके घर वालों के द्वारा। और ये दाग लग गया था कि मतलब यही भेजी है। और उसी वक्त से अंशु के ऊपर जो है अनाथ का टैग पूरी तरह से लग गया, क्योंकि पहले मम्मी ख़त्म हुई, उसके बाद पापा ख़त्म हुए, उसके बाद भाई ख़त्म हो गया। और अंशु अपनी वीडियो में ये भी बोल रही थी कि मेरे जब बड़े पापा के लड़का कोलकाता से आए और मेरा लगभग परिवार जो है वो कोलकाता में ही रहता है, तो एक ही लाइन वो लोग बोले कि तू बबुआ के काहे जाए देहलू है अंशु। ये लाइन जो है वो मेरे दिमाग में आज भी पूरी तरह से जो है वो आवाज़ गूंजती है मेरे दिमाग में कि मतलब सभी लोग मान लिए थे कि मतलब उसको मैं ही जानबूझ के भेजी हुई हूँ और ऐसा हो गया। तो वीडियो को रहने देते हैं यहीं तक, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।